तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला सवाल 2024 का 29 जून का। अब देखिए ये सवाल वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें विजुअलाइजेशन की जरूरत है, थोड़ा वेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन तो हम नहीं कह सकते एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, तो क्वेश्चन आपको फील हो जाएगा पूरी तरह से। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अगर हमारा अच्छा है तो बहुत आराम से क्वेश्चन को किया जा सकता है। और इस तरह की जो है अंडरस्टैंडिंग हम लोग के अंदर होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम हम लोग पढ़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये चीज़ हम लोग के अंदर थोड़ी डेवलप हो जाए कि विजुलाइज कर सके। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्क्वायर लूप है ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो याद रखिए 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो यूनिट का थोड़ा हमें हमेशा बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस गिवन है, ये सारी चीजें हमें इस तरह से गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा गया। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा गया और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो भैया रेजिस्टेंस की हमें ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि करंट अगर पूछते तो हमें जरूरत पड़ती, लेकिन इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो रेजिस्टेंस इन्होंने देखे घुमा दिया है आपको। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है, ये सब ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये अलग तरीके से दिया है। जो प्लेन है हमारा वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्लेन रखा गया। तो यही कंफ्यूजन होता है कि हम विजुलाइज नहीं कर पाते कि एक्चुअली में सिचुएशन है क्या, और फिर ये हमें सब फाइंड करना है। तो देखिए हमें जो हम आपको कॉन्सेप्ट बता दें कि इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ये यूज कर रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस d∅dt। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि ये वैल्यू होती है। और फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स की वैल्यू होती है बी डॉट ए। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, जो फ्लक्स होता है वो बी डॉट ए होता है। तो अगर आप इसको देखें तो हम इसको चेंज इन फ्लक्स ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी ऐसे लिख दें, क्योंकि ये सारी चीजें डिक्रीज कर रही है वो कितनी देर में कर रही है? 1 सेकेंड में कर रही है। तो अब देखिए हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ईस्ट वेस्ट और ये, तो इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है और इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ बना लेते हैं डायरेक्शन। तो देखिए ये ईस्ट डायरेक्शन है, मेरे साथ देखिए आप समझते रहेंगे तो आपको हर चीज विजुलाइज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो पहले क्या कह रहे हैं कि प्लेस्ड वर्टिकली, जो प्लेन रखा गया है हमारे पास जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। तो ईस्ट वेस्ट प्लेन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है इसको कुछ इन्होंने ऐसे रखा है, इस तरह से रखा। ईस्ट वेस्ट प्लेन ये है हमारे पास। इस एक बोल्ड को अगर हम ऐसे रख दें यहाँ पर तो ये ईस्ट वेस्ट प्लेन ये हो गया हमारे पास। तो अब बताइए इस प्लेन से जो इसका एरियल वेक्टर होगा वो किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ हम मान सकते हैं। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? जे कैप। इसको हम लोग नॉर्थ को जे कैप लिख लेंगे, ईस्ट को आई कैप लिख लेंगे, नॉर्थ वेस्ट को माइनस आई कैप, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। तो अगर ये इस प्लेन पे रखा गया था, ये प्लेस्ड वर्टिकली, तो वर्टिकली ऐसे रखा गया किस डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट प्लेन पर। ईस्ट वेस्ट प्लेन पे रखा है हमने इसे, ये प्लेन ईस्ट वेस्ट है, तो ये वेक्टर आ गया ए। तो हमारे पास जो वेक्टर ए आ गया यहाँ पर, वेक्टर ए कितना आ गया? वेक्टर ए आ गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर कर दिया, लेकिन इसको चेंज करना है किसमें? एसआई में, और ये कितना हो गया? जे कैप। तो वेक्टर ए को हमने जे कैप के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि जे कैप होगा। और ये हमने क्यों करा? ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 स्क्वायर करा एरिया, लेकिन वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये वैल्यू आ गई 10 की पावर कितनी आ गई? 10 की पावर -2। तो ये बच्चा 10 की पावर -2 जे कैप, ये हमारे पास एरियल वेक्टर आ गया। अब बी के लिए देख लेते हैं। बी देखिए क्या कह रहे हैं। बी का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ये, ईस्ट ये, बी का ये डायरेक्शन है। और तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से? 45 डिग्री। तो बी वेक्टर के लिए अगर हमें लिखना है, तो वेक्टर बी अगर हमें देखना है तो वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं? बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.2 टेस्ला। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 0.2 टेस्ला cos 45 आई कैप प्लस 0.2 sin 45 जे कैप। कंपोनेंट कर लिए सिंपल वेक्टर के। अब देखिए इसमें कुछ खास हमें ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, इसको सॉल्व कर लें। ये बी वेक्टर आ गया, ये हमारे पास ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर हमें कितना गिवन है? ए वेक्टर गिवन है हमें 0.10 की पावर माइनस इतना जूल है। हमें फ्लक्स निकालना है जो कि होता है बी डॉट ए। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो केवल जे को जे के साथ कर सकते हैं, जे डॉट आई की वैल्यू 0 हो जाती है, तो बस आपको इसी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 डिवाइडेड बाय √2, ये वैल्यू आ गई इंटू 10 की पावर -2। तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -3 और ये आ गया √2। तो ये वैल्यू आ गई √2 इंटू 10 की पावर -3, ये वैल्यू आ गई। पॉइंट हटा के हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ये √2 से ऊपर कैंसिल करके सॉल्व कर दिया। तो यू विल गेट द फ्लक्स। ये हमें क्या मिल गया? फ्लक्स। तो अब बताइए अगर हमें फ्लक्स पता लग गया है तो ये चेंज इन फ्लक्स आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। फ्लक्स में कितना चेंज हुआ? इतना। और कितनी देर में हो रहा है? देखिए 0 कितनी देर में हो रहा है? 1 सेकेंड में।
तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास √2 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो कंपेयर ही करना है आपको। तो बताइए कितना लिखा है ये √x 10⁻³ तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √2 लिखा होता तो आंसर 2 आ जाएगा हमारे पास। तो 2 आंसर इसका आ जाएगा, तो 2 आंसर इसका आ जाएगा, तो 2 आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, थोड़ा विजुअलाइजेशन का थोड़ा सा था खेल इसमें, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को प्रैक्टिस से आ जाती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस लगाने से हमें बहुत हेल्प मिलती है। हम ना केवल अच्छा स्कोर कर पाते हैं, जबकि हमारा दिमाग भी बहुत जो है सशक्त हो जाता है और हम उसे काम जो है फिजिक्स के क्वेश्चन जो थोड़े डिफिकल्ट हैं या जो एडवांस लेवल के लिए हम लोग पढ़ाई जब करते हैं तो ये बहुत हेल्प करते हैं।